नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण का चुनाव कल, मतदान दल रवाना। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हो रहे हैं देशभक्ति गीत संध्या के आयोजन। प्रदेश के 43,182 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत जल और स्वच्छता समितियों के गठन का काम पूरा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत आज करेगा अपना अभियान शुरू। टेबल टेनिस मुकाबलों में सोनल और भावीना पेश करेंगी चुनौती। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद की 200 सीटों और पंचायत समिति सदस्यों की 1,564 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। इस चरण के लिए कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक जैन ने बताया कि पहले चरण में 3,599 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कल गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। श्री मेहरा ने गृह विभाग के विशिष्ट सचिव को चुनाव प्रचार के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए 29 अगस्त और तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 सितंबर को होगी। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 6 सितंबर को, जबकि उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को होगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो आरओबी जयपुर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कल देशभक्ति गीत संध्या का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला में इस सप्ताह पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 41 मरीजों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,44,958 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 128 रह गई है। 15 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कल 5 जिलों में संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए। वहीं 28 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। जयपुर जिले में 5, भरतपुर में 2 तथा अजमेर, अलवर और बीकानेर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह कि कल भी इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश ने कोविड टीके लगाने में 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कल 5,44,000 से ज्यादा टीके लगाने के साथ ही कुल वैक्सीन का आंकड़ा 4 करोड़ 5 लाख के पार हो गया है। इनमें से 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोगों को पहली खुराक, जबकि 98,30,000 लोगों को टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। अगस्त माह में टीकाकरण में व्यापक तेजी आई है। इस माह में रोज औसत 3.5 लाख टीके लगाए गए हैं। इधर देश ने 59 करोड़ 47 लाख कोविड टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल टीकाकरण में 46 करोड़ लोगों को पहली डोज और 13 करोड़ 45 लाख को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। कल 54 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गईं।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम है भरत राम अहीर, नट्टी वाला गांव खोज, जिला झालावाड़, तहसील पचपार का रहने वाला हूँ। भाइयों बहनों, सभी से अनुरोध है मेरा कि मुंह पर मास्क लगाकर रखे, हाथ साबुन से बार बार धोते रहे, 2 गज की दूरी बनाकर रखे। अपने प्रधानमंत्री जी ने कही उस बात पर अमल करें। भाइयों बहनों, सभी से आग्रह है कि सभी सुरक्षित रहे, सभी को सुरक्षित रखें और टीका जरूर लगाएं। दोनों टीके का अवश्य ध्यान रखें और अपने बारी आने पर टीका जरूर लगाएं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश के 43,182 गांवों में जल और स्वच्छता समितियों के गठन का काम पूरा कर लिया गया है। इन समितियों के अस्तित्व में आने के साथ ही अब कनेक्शन देने के लिए आधारभूत संस्थागत ढांचा पूरी तरह तैयार हो गया है। जलदाय मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि पानी समितियों के सदस्यों को जल के नमूनों की जांच करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जल जीवन मिशन परियोजनाओं में निर्धारित मानकों के अनुरूप वाटर क्वालिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। बूंदी के ऐतिहासिक कजली तीज मेले में इस बार भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। नगर परिषद भवन परिसर में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए आज तीज माता की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं लगातार दूसरे साल शहर में तीज की सवारी नहीं निकलेगी और 15 दिन चलने वाला मेला भी आयोजित नहीं होगा। तीज माता की पूजा अर्चना और आरती को श्रद्धालु ऑनलाइन देख सकेंगे। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ह्यूगो जेवियर गोबी ने कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान और अर्जेंटीना के बीच आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। श्री गहलोत ने बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने पिछले 2.5 साल में कई नीतिगत फैसले लिए हैं। श्री ह्यूगो ने कृषि, उद्योग, पर्यटन और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। भारत आज टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में अपना अभियान शुरू करेगा। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल पटेल और भाविना पटेल अपनी अपनी श्रेणियों में प्रारंभिक दौर के मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। ग्रुप स्टेज प्ले में दोनों के मुकाबले चीनी खिलाड़ियों से होंगे। महिला सिंगल्स के क्लास 3 ग्रुप डी में सोनल पटेल का मुकाबला चीन की ली क्वेन से होगा। भाविना पटेल महिला सिंगल्स क्लास 4 ग्रुप ए में चीन की झाओ यिंग से खेलेंगी, जो इस वर्ग में विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं। इससे पहले कल पैरा ओलंपिक खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आगामी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप और माय जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने संदेश हिन्दी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण का चुनाव कल होगा। मतदान दल रवाना हो गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति गीत संध्या का आयोजन किया गया। प्रदेश के 43,182 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत जल और स्वच्छता समितियों के गठन का काम पूरा कर लिया गया है। और टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत आज अपने अभियान शुरू करेगा। टेबल टेनिस मुकाबलों में सोनल और भाविना चुनौती पेश करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।